डिमांड मेरी ये है कि ना पैसे का नुकसान हुआ, ना पैसा चाहिए, मकान टूटा है, मुझे मकान ही चाहिए अपना। के लिए प्रमुखता से एडीबी के द्वारा जो कार्य किया गया है, भुवन इंफ्रा इसमें मुख्य रूप से जवाबदेही उनकी होनी चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम है हेमंत और आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क। रात गणेशपुर में जो स्थिति पैदा हो गई, आपने पहाड़ों में देखा होगा कि बारिश गिरते ही पहाड़ टूटना शुरू होते हैं, लेकिन ये प्लेन में देखिए कि जिस तरीके से ये रोड दबी, इसमें जवाबदेही किसकी? हमारे साथ हैं स्थानीय कुछ निवासी हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। ये पार्षद हैं यहाँ के। सर, इसमें जवाबदेही किसकी? कौन इसका जिम्मेदार है? इसके लिए प्रमुखता से एडीबी के द्वारा जो कार्य किया गया है, भुवन इंफ्रा इसमें मुख्य रूप से जवाबदेही उनकी होनी चाहिए और प्रशासन की होनी चाहिए, क्योंकि प्रशासन की देखरेख में यह कार्य होता है। चूँकि यह कार्य 3 साल पहले हुआ था, तो उस समय जो भी सरकारें रही हैं या जो भी यहाँ के रोड के नगर के मेयर या संबंधित अधिकारी रहे हैं, उनकी जवाबदेही इसमें वास्तव में तय होनी चाहिए। और भुवन द्वारा जो नियम कानून ताक पर रखकर, गुणवत्ता को बिल्कुल ताक पर रखकर कार्य किया गया है, ये शहर में, रुड़की शहर में। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, यहाँ पे जो जवाबदेही है वो विधायक जी की है कि मेयर की है? इसके लिए यह सरकारों की है। कौन सरकारें हैं तो कौन जिम्मेदार है इसमें? इसके लिए जवाबदेही भुवन इंफ्रा की है, क्योंकि सरकारों ने अच्छा कार्य कराने का प्रयास किया है और आज भी अच्छा कार्य प्रयास कर। ये करोड़ों रुपए का प्रोजेक्ट है, समझ रहे हैं? करोड़ों रुपए का प्रोजेक्ट है। अगर ये घर टूटा तो घर बना किसका फिर? कहीं ना कहीं तो बना होगा ना घर उस पैसे से। ये घर टूटा तो घर कहीं ना कहीं बना होगा, तो जवाबदेही किसकी, हमें ये बताइए। इसमें जवाबदेही हम पूर्ण रूप से पूर्व के जो मेयर रहे हैं यहाँ पर, या विधायक रहे हैं, या पूर्व के या उस टाइम की जो सरकार रही है वो रही है, क्योंकि ये 3 साल पहले कार्य हुआ था। 3 साल बाद अगर इस तरह कोई घटना घट रही है तो ये जांच का विषय है, जिसमें जांच की जाएगी। जो भी संबंधित इसमें अधिकारी दोषियों के खिलाफ कार्रवाई जाएगी, ऐसा हमारे शासन प्रशासन के द्वारा अवगत कराया गया है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर हमारे साथ हैं जो इस मकान में आप रह रही थी, तो कितने बजे की घटना है? रात की 8 बजे की है जी। 8 बजे की। किसी नेता ने नहीं कहा आपसे? वोट लेने जब आते हैं तो कहते हैं कि खाना भी खा के जाते हैं, किसी नेता ने नहीं कहा घर टूट गया आपका, चलिए हमारे घर? 15 दिन से सबको पता है जी। 15 दिन से रास्ते में गड्ढा हो रहा था, सबको पता है। एक दिन मैं चाहता हूँ, किसी नेता ने नहीं कहा आपसे कि हमारे घर चलिए, रहिए एसी में, रहिए जब तक आपका घर बने? किसी ने नहीं कहा। टूटने के बाद उसको सब कह रहे कि मुआवजा देंगे। मुआवजे का हम करेंगे क्या? जानवर बनेगी तो मुआवजे का क्या करेंगे? मैं तो कह रहे जो मुआवजा दे रहे वो पैसे मैं दे रही, तो मैं मुझे अपने घर में रखो मेरे साथ। ना मुझे पैसा चाहिए, ना मेरे पैसे। नेताओं से आप डिमांड करते कि हमें अपने घर में रखिए जिसमें एसी में आप रहते हैं? डिमांड मेरी ये है कि ना पैसे का नुकसान हुआ, ना पैसा चाहिए, मकान टूटा है, मुझे मकान ही चाहिए अपना। किसकी शरण में कब तक रहूँगी? एक दिन रैली, 2 दिन, 8 बजे तक पूरा परिवार सड़क पर खड़ा है मेरा। बताओ कहाँ जाएंगे? कौन नेता, कौन अपने घर में लेना आ रहा? कोई नहीं आ रहा लेना। अगर नेता सुन रहे हो तो इनका दुख समझने की आप कोशिश करें कि कैसे कैसे लोग अपना मकान बनाते हैं। आप तो चलिए बना लेते हैं, लेकिन किस तरीके से लोग मकान बनाते हैं उस दर्द को भी आप समझिए। इनको भी जब आप वोट लेने आते हैं, कहते हैं कि ये वोट दीजिए हमें, हम आपका ख्याल रखेंगे। अगर इनका घर अगर टूट गया, रुक जाइए, घर अगर टूट गया तो इन्हें अपने घर में भी शरण दीजिए। तो नेता ने नहीं कहा कि चलिए? नहीं कहा जी। क्या कहा, मुआवजा वगैरह देंगे? शुरू होगा 2 दिन तक कहाँ जाएंगे? पूरा सामान घर का अंदर है। सामान का कितना मुआवजा, किस चीज़ का क्या मुआवजा देंगे? कितना सामान जोड़ने में कितना टाइम लगा? घर में 8 बजे से रात तक बाहर खड़े भूखे प्यासे, बस देख कर जा ही रहे। कह रहे 1-2 दिन में होगी कार्रवाई, जो होगी बताओ। इनकी 2 दिन की स्थिति तो है नहीं मकान की। 1-2 दिन स्थिति रोक ले हो तो घंटे भी नहीं रुक सकता। इनका दर्द एटलीस्ट समझना चाहिए सरकारों को। जी, आप कुछ कह रहे थे, स्थानीय निवासी, क्या नाम है आपका? आकाश गुज्जर, गणेशपुर। मेन बात ये है भाई, जो 10 दिन तक गड्ढा ओपन है, यहाँ से खुद रहा है। ऐसा विधायक साहब भी दे के जा चुके हैं। विधायक साहब ने ऑप्शन को उठाया, 5 दिन पहले देख के जा चुके। अब क्यों आ रहे हैं? क्यों आ रहे हैं अब जब? तुम बताओ एक बात, ये दुनिया क्यों आ रही है यहाँ से? ये विधायक सब क्यों आ रहे हैं अब यहाँ से? तुम बताओ ना। अब जा, बहुत बढ़िया बात सर ने कही कि क्यों अब आ रहे हैं, जब अवगत करा दिया गया था कि गड्ढा हो रहा है सड़क में, ऐसा हो सकता है। चलिए उस तरफ कुछ जानने की कोशिश करेंगे, शायद कुछ अधिकारी हैं। आपका शुभ नाम सर? मेरा नाम आर के रजवार है। जी जी। जिस तरीके से ये हादसा हुआ रात में, इसमें जवाबदेही किसकी? या जिसको ठेका दिया गया था उसकी, या जिसने ठेका दिलवाया था उसकी? ये जवाबदेही किसकी? इसमें तीसरा ऑप्शन है कि ना ठेका देने वाले की, ना ठेका मतलब जिसने लिया उसकी। अगर आप देखें, इसमें रोड के दोनों तरफ नालियां हैं और उन नालियों की जो कंडीशन है वो, क्योंकि बहुत पुरानी नालियां हैं और पूरी तरह से डैमेज हो चुकी हैं। और इस इलाके में क्योंकि बारिश का पानी काफ़ी आता है, जब बारिश का पानी आता है और नाले की निकासी समुचित नहीं है
तो वो नालियों से होते हुए टूटी हुई जगहों से वो पानी सड़क के अंदर भी आया, और क्योंकि फाउंडेशन मकानों की बिल्कुल नाले से सट करके हैं, उनकी फाउंडेशन के नीचे भी वो पानी गया है। तो इसकी वजह से ये जो ये कारण है कि सेटलमेंट हुए, सड़क में भी हुए और मकानों के पास भी हुए। जब भी कोई प्रोजेक्ट आता है उससे पहले सर इंस्पेक्शन होता है प्रॉपर, कि उसके बगल में जो नाली है वो ठीक है नहीं है, पानी जाने का जो सिस्टम है वो ठीक है नहीं है, कहीं पर भी रोड बने। तो उस तरह का जब इंस्पेक्शन यहाँ पे हुआ था तो ये कैसे हो गया? ये जो प्रोजेक्ट एडीबी की टीम ने यहाँ पे किया था वो सिवर लाइन से संबंधित था, और सिवर लाइन के प्रोजेक्ट में जो काम स्वीकृत था वो बीच में जैसे हमारा 400 mm का पाइप है या 500 mm का पाइप है, उसके हिसाब से केवल उतने ही हिस्से में ट्रेंच खोदी गई और उसी ट्रेंच को बाद में रेस्टोर किया गया। उसमें हम लोग नाली तक, क्योंकि ना तो स्वीकृत पार्ट वो हमारे प्रोजेक्ट का था और ना नालियों का काम हमारे स्कोप में था, तो हम लोगों ने नालियों का काम हमने नहीं कराया। केवल जितने हिस्से में हम लोगों ने सीवर डाली उतने ही हिस्से में हम लोगों ने काम करने के बाद उस ट्रेंच को भर दिया और उसी हिस्से को रेस्टोर कर दिया। तो हम ये माने जिस तरीके से नालियों का जो काम किया गया था उनकी गलती है, उनकी गलती हम माने, ये कहना चाह रहे हैं आप? मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्योंकि नालियों को बने हुए बहुत समय हो गया है, नालियों का काफ़ी लंबा चौड़ा काम इस इलाके में आवश्यक है, एक मास्टर प्लान की आवश्यकता है। यहाँ पानी की निकासी की इस इलाके में बहुत लंबे समय से समस्या रही है। अगर आप ये सब कह रहे हैं कि नाली की जो समस्या है लंबे समय से इसमें ज़रूरत है, तो ये की क्यों नहीं गई? अगर ऐसा यहाँ हुआ है, ऐसा वहाँ हुआ है, तो ऐसा आगे भी हो सकता है, संभव है ना? ये जहाँ जहाँ पे नालियाँ टूटी हुई हैं और अगर उस पानी को रास्ता मिलता है उस जगह से, तो पानी कहीं को भी अंदर अंदर मूव करता है, और मूव करने में हल्की हल्की संभावना है, क्योंकि हल्की हल्की संभावनाएं हैं अभी भी, संभावनाएं कहीं पे भी आ सकती हैं और आई भी हैं, पहले भी आई हैं। लेकिन जो हम लोगों का काम है पूरे शहर में 82 किलोमीटर में हुआ है, ये 10-5 मीटर का एक टुकड़ा ऐसा है, ये दुर्भाग्यवश, जहाँ पर पानी कुछ ज़्यादा अंदर आ गया और सड़क भी बैठ गई और साथ साथ मकानों की फाउंडेशन में भी पानी चला गया। तो यहाँ पर नालियों की स्थिति ज़्यादा खराब तो है। जिस तरीके से कहा आपने कि संभव है कि और जगह भी हो सकता है, तो उसके लिए कोई इंस्पेक्शन के लिए टीम बनाई गई है कि और जगह ना हो ऐसा, उससे पहले ही हम सचेत रहें? इसके लिए, क्योंकि मैंने आपको बताया था, हम लोग केवल सीवर संबंधी कार्य करते हैं और हम लोग 20 सड़क में ही जनरली हमारी सीवर लाइन पड़ती है, और हम लोग जितना पाइप जितने का इस्तेमाल करते हैं उससे थोड़ा ही चौड़ी ट्रेंच खोदते हैं और उतने ही हिस्से को रेस्टोर करते हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, जहाँ पे आप सीवर लाइन बनाते हैं तो उससे पहले टीम का इंस्पेक्शन तो कोई ना कोई करता होगा या नहीं करता? उससे आप रिपोर्ट मांगते होंगे कि जहाँ हम सीवर लगा रहे हैं, जहाँ हम पाइप डाल रहे हैं, वो जगह सही है या नहीं है, उस तरीके की रिपोर्ट तो आपको मिलती होगी। जो डीपीआर हम लोग कहते हैं उसको, जो डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनती है, वो हम लोगों के यहाँ एक्सपर्ट कंसल्टेंट्स उस काम के लिए रखे जाते हैं। वो लोग पूरा एरिया का सर्वे करते हैं और सर्वे करने के बाद वो स्लोप वगैरह देखते हैं कि किस इलाके में सीवर लाइन पड़ सकती है और कहाँ पर चौड़ाई वगैरह हमें सड़क में उपलब्ध है कि नहीं। बाकी क्योंकि नालियों का काम इस स्कोप में नहीं है, इसलिए नालियों से संबंधित बहुत ज़्यादा बारीकी से वो काम नहीं देखते हैं। बारीकी से काम ना देखने के कारण ये हादसा हुआ है। वो सर्वे किसने किया था सर, उसके बारे में बताइए। मैं किसने आपको रिपोर्ट दी थी वो सर्वे करके, जिनकी गलतियों का भुगतान यहाँ के जो निवासी हैं उनको भुगतना पड़ रहा है? इस कार्य की जो डीपीआर बनी थी वो सन 2013-14 के आसपास बनी थी। 14 से लेके, क्योंकि काम होते होते टेंडर होने में और उसमें ये काम होते होते 17 और 18 तक में ये कार्य पूरे हुए। इन 3-4-5 सालों में नालियों की कंडीशन हो सकता है कि यहाँ पे उतनी फंड्स की उपलब्धता ना रही हो और कई जगह नालियाँ इस बीच डैमेज होती चली गई समय के साथ साथ। तो क्योंकि ये बहुत बड़ा काम है और काफ़ी बजट की आवश्यकता है और ये नगर निगम के स्कोप में है, तो नगर पालिका के स्तर से नालियों का एक पूरा प्रोजेक्ट मेरे ख्याल से विचाराधीन भी है शासन में कई लंबे समय से। तो हम ये माने कि जो जवाबदेही है इसकी नगर निगम पर है? जवाबदेही हम इस सेंस में कह सकते हैं कि नालियों का, क्योंकि स्कोप उनके उसमें डिफाइंड है और नालियों का निर्माण, नालियाँ बनाने का उनके उसमें है, और संभवतः फंड्स वगैरह के लिए उन्होंने इसके लिए प्रयास भी किया हो लेकिन फंड्स ना मिल पाए हों, तो इस वजह से शायद कार्य नहीं हो पाए। लेकिन नालियों की यहाँ विकट समस्या है और नाली के पानी की निकासी प्रॉपर ढंग से ना होने से जल भराव की समस्या, घरों के अंदर पानी आना या फाउंडेशन में जैसा कि यहाँ पर केस हुआ है और सड़क में वो केस हुआ है, इस तरह की समस्या आई। इसके अलावा एक यहाँ पर पानी की लीकेज भी थी जो कि जल संस्थान के माध्यम से ठीक की जानी थी। उनको सूचित किया गया, लेकिन सूचित करने के बाद क्योंकि अगले दिन ही यहाँ पर सड़क बैठ गई तो उनको भी समय नहीं मिल पाया उसे ठीक करने का। तो अभी सर आप लोगों की तरफ से कुछ इंस्पेक्शन किया जा रहा है कि और जगह ऐसी घटनाएं ना हो? जी हाँ, हम लोगों की टीम पूरे शहर में हम लोगों ने इंस्ट्रक्शन दे दिए हैं कि वो सब जगह देख लें कि कहीं पर और ऐसी स्थिति तो नहीं दिख रही कि कहीं पर सेटलमेंट आ रहे हों, तो ताकि उसके लिए कोई अगर प्रिवेंटिव उपचार करना हो तो अभी से हम लोग उसके लिए प्रयास करें, सक्षम स्तर को अवगत कराएं।
बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमें समय देने के लिए, बताने के लिए। जिस तरीके से मामला रात में हुआ, सर ने कहा कि नालियों का जो इंस्पेक्शन है वो कोई और करता है, हमारा काम सिर्फ सीवर डालने का है। अब हमें नहीं पता कि कैसे ये ठीक होगा, और जो नालियों का जिसने इंस्पेक्शन किया है वो ठीक तरीके से रिपोर्ट गई है, या जितना बजट इसके लिए आया था वो बजट पूरा लगा है या नहीं। और शुक्रिया हमें देखते रहने के लिए, और देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क। शुक्रिया।